नमस्कार, स्वागत आपका आदि टीवी के स्पेशल शो प्राइम टाइम डिबेट शो स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ पारुल। नाम, रंग, पहनावा और भी बहुत कुछ। इस दौर में गुजरती राजनीति ने श्राद्ध जैसे नितांत निजी आयोजन का भी राजनीतिकरण कर दिया। मीडिया स्पेस के लिए नेता श्राद्ध का आयोजन ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ये कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो या फिर चुनावी सभा। पता नहीं किसका श्राद्ध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे मृत आत्मा को क्या शांति मिलेगी, लेकिन इस होड़ में कोई पीछे नहीं है। फिर क्या भाजपा, क्या कांग्रेस। लेकिन जिस तरह से राजनीति में सब कुछ जायज जैसी स्थिति बन गई है या जैसी परंपरा चलने लगी है, ये अपने आप में जनता का विषय हो चली है। तो तमाम होंगे सवाल, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। गया है कि जो अपने शरीर को छोड़कर चले गए हैं, चाहे वो किसी भी रूप में या किसी भी लोक में हो, उनकी तृप्ति और उन्नति के लिए श्राद्ध के साथ शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है। श्राद्ध का अनुष्ठान करते समय दिवंगत प्राणी का नाम और उसके गोत्र का उच्चारण किया जाता है। और भी विधि विधान है जिन्हें पूरा करना जरूरी है, और अगर नहीं किया जाता तो श्राद्ध या तर्पण सफल नहीं होता। अब तक श्राद्ध मृत आत्मा की शांति के लिए किए जाते थे, लेकिन अब राजनीति के लिए भी होने लगे हैं। जी हाँ, सुनकर चौंक गए होंगे आप, लेकिन ये सच है। मध्य प्रदेश के चिर परिचित दोनों ही दल कांग्रेस, बीजेपी इन दिनों कोरोना काल में मृत लोगों का तर्पण कर रही है। महिला कांग्रेस श्राद्ध के महीने में कोरोना मृतकों के तर्पण और पिंडदान का कार्यक्रम चला रही है। कांग्रेस इस कार्यक्रम से लोगों की सहानुभूति पाना चाह रही है। तर्पण कार्यक्रम की कमान खुद महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल संभाले हुए हैं। इंदौर, रीवा के बाद भोपाल में महिला कांग्रेस ने राजधानी के गायत्री शक्तिपीठ में तर्पण कार्यक्रम आयोजित किया। कई लोग ऐसे परिवार थे जिनके लोग भी नहीं बचे, उनका तर्पण करता है। जो हिंदू धर्म से हम लोग तर्पण की विधि करते हैं, उसके लिए लोग ही नहीं बचे तो तर्पण क्या करते। तो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने संकल्प लिया और बीड़ा उठाया कि ये श्राद्ध पक्ष के पूरे 15 दिन में प्रत्येक जिले में महिला कांग्रेस की जो बहनें हैं वो तर्पण का कार्यक्रम करेंगी, उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देंगी जो आज हमारे बीच में नहीं है। राजनेताओं ने श्राद्ध के महीने को भी सियासत का महीना बना दिया है। एक तरफ कांग्रेस उनका तर्पण कर रही है जिनके नाम उन्हें पता नहीं, जबकि तर्पण सफल तभी होगा जब मृत आत्माओं का नाम, उनके गोत्र का उच्चारण हो, पूरे विधि विधान से श्राद्ध संपन्न हो। इधर बीजेपी ने भी कांग्रेस से पहले ही श्राद्ध कर लिया। इंदौर में बीजेपी नेता गोविंद मालू ने बताया कि वो 11 साल से इसी तरह श्राद्ध कर रहे हैं। उनमें बीजेपी से जुड़े लोग, महापुरुष, RSS से जुड़े लोग, सभी का वो श्राद्ध करते हैं। हर वर्ष आनंद गोष्ठी के माध्यम से हम यहाँ पर पितरों का तर्पण करने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक, इनके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शहीद और कोरोना महामारी में जो दिवंगत हुए हैं, उन सब के प्रति श्राद्ध का ये तर्पण और श्रद्धा की अंजलि हम यहाँ पर पिछले 11 वर्षों से दे रहे हैं। इस सियासी श्राद्ध को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी का कहना है कि कांग्रेस कहां थी जब लोगों को मदद की जरूरत थी। उस वक्त पूरी कांग्रेस बाहर नहीं निकली। अब सियासत चमकाने कांग्रेस तर्पण श्राद्ध कर रही है। कांग्रेस क्या मृतकों की संख्या गिनने और उनके तर्पण के लिए इंतजार कर रही थी क्या? जिस समय कोरोना का संक्रमण आया, उस समय जब कांग्रेस को बाहर निकल करके जनता की सेवा करनी चाहिए थी, तब ये चाहे महिला कांग्रेस हो या बड़ी कांग्रेस हो, बुजुर्ग कांग्रेस हो और या युवा कांग्रेस हो, ये गए कहाँ थे? ये कहीं जमीन पे काम करते हुए दिखे नहीं, और आज इस तरीके की नोटंकी करने का काम कर रहे हैं। हम जिन्होंने सेवा की, वास्तव में सेवा के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चाहे कोरोना की पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, उनकी सेवा करने का काम किया। इंतजार नहीं किया कि हमको कितने मृतक हुए हैं उनकी गिनती करना है और उनके अंतिम संस्कार के बाद भी आगे तर्पण की जैसी हमको राजनीतिक नोटंकी करना है। ये पूरी तरीके से कांग्रेस नोटंकी पर आमादा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि हिंदू संस्कृति में श्राद्ध संस्कार काफी अहम माना जाता है और सफल तब होता है जब विधि विधान से सही मायनों में किया जाए, वरना इतना तक कहा जाता है कि मृत आत्माएं नाराज हो जाती हैं। लेकिन श्राद्ध संस्कार को भी सियासतदानों ने सियासत का जरिया बना दिया।
क्योंकि श्राद्ध करने से पहले दिवंगत आत्मा का नाम और गोत्र की जानकारी होना जरूरी है। इसके अलावा तर्पण परिवार से ही कोई करता है और अगर परिवार से कोई नहीं है तो परिजनों से इसकी जानकारी लेकर ही किया जा सकता है। ऐसे में सवाल यही कि कोरोना काल में मृत आत्माओं के परिवारों से क्या इन राजनेताओं ने पूछा कि वो उनका तर्पण कर रही है या नहीं? क्या इन राजनेताओं ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि यदि कोई परिवार में नहीं है तो कहीं रिश्तेदार तो उनका श्राद्ध या तर्पण नहीं कर रहे? सवाल तो कई हैं। एक बात जो बार बार सवाल बनकर खड़ी हो गई है वो ये कि राजनेताओं ने अपनी राजनीति करने श्राद्ध जैसे अहम और महत्वपूर्ण संस्कार तक को नहीं छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो चलिए सबसे पहले स्पॉटलाइट में वो कौन से पॉइंट होंगे जिन्हें हम हाईलाइट करेंगे, आपके सामने रख देती हूँ। निजी आयोजनों को सार्वजनिक करने का कारण क्या है? क्या मिलेगा राजनेताओं को इनसे? सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिर क्या वजह रही जो निजी आयोजन होते हैं, घरों में किए जाते हैं, उन्हें पब्लिक के सामने लाना पड़ रहा है? क्या परिजनों से इस बारे में एक बार भी सहमति ली गई है, पूछा गया है? यदि मृतक लावारिस थे तो उनके नाम पते कहाँ से मिले? क्या तर्पण करने मात्र से मृत आत्मा को शांति मिल जाएगी? यदि मृतक के परिजन इतने मजबूर ही हैं कि वो परिजनों का श्राद्ध तक नहीं कर सकते, मृत आत्माओं का श्राद्ध नहीं कर सकते, तो क्या उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिलनी चाहिए? और भी कई सवाल हैं। जैसे शास्त्रों के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि तीसरे साल मृतकों का श्राद्ध होता है, फिर कोरोना काल वालों को अभी तर्पण क्यों किया गया? चलिए, मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ अर्चना जायसवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, बहुत स्वागत करती हूँ अर्चना जायसवाल जी आपका। गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत करती हूँ गोविंद मालू जी आपका। राजेश दुबे जी ज्योतिषाचार्य हैं, आज आपकी बेहद जरूरत है हमें। इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं चाहूंगी सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँ। ज्योतिषाचार्य जी, दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है कि श्राद्ध और तर्पण किस तरह से करना चाहिए, क्या अभी जो आपने पूरी रिपोर्ट सुनी होगी या आप समझ पा रहे हैं, श्राद्ध का तरीका या फिर जो हमारे शास्त्रों में विधि विधान बताया गया है यही सब है? नाम नहीं पता, गोत्र नहीं पता, आप किसी का भी श्राद्ध कभी भी कर सकते हैं, तर्पण कभी भी कर सकते हैं? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की ये परंपरा है कि श्राद्ध पक्ष में 16 दिन का जो महालय होता है उसमें अपने परिवार के जो परिजन हैं उनके मोक्ष के लिए, उनके भुक्ति और मुक्ति के लिए हम श्राद्ध का कर्म करते हैं। और इसको कर्म को करने के लिए नियम बताए गए हैं। घर का सबसे बड़ा अर्थात ज्येष्ठ पुत्र अथवा कनिष्ठ पुत्र, जो सबसे छोटा पुत्र है, उसको अधिकार दिया गया है। इसके आधार पर हम हमारे पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों के लिए तर्पण करते हैं और उनकी शांति के लिए पिंडदान आदि करते हैं। शास्त्र की यदि हम रीति और नीति को मानना देखेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि जो श्राद्ध है उसके नियम है कि दिन में 12 बजे के बाद जो व्यक्ति श्राद्ध करता है वह स्नान ध्यान करके शुद्ध चित्त हो और उसी के साथ में जो है सूर्य की दिशा में जो है मुख करके और श्राद्ध का सबसे पहले जो कर्म करता है उसमें तर्पण करे। अगर परिवार में कोई भी ना हो, ना बड़ा बेटा हो ना छोटा बेटा हो, तो क्या कोई भी कर सकता है? अगर कोई रिलेशन वही मैं आपको बताऊंगा, पूरी सारी जानकारी आपको दे रहे हैं जी। और इस प्रकार से जो है, जैसे सबसे पहले प्रश्न उठता है कि जो अविवाहित होते हैं या 18 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी मृत्यु होती है, ना उनकी संतान होती है ना उनका कोई होता है, लेकिन उनका श्राद्ध मुंजा श्राद्ध के रूप में पंचमी तिथि को किया जाता है। इसी प्रकार से नवमी तिथि को महिलाओं का, द्वादशी तिथि को सन्यासियों का और सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या जो है, अमावस्या के दिन जा रहे भटके हुए जो अब पूर्व के हमारे पितृ हैं उनका तर्पण किया जाता है। स्थिति के हिसाब से आज श्राद्ध करना या फिर कार्यक्रम हुए हम देख रहे हैं में वो करना ठीक था क्या आज और कल में? देखिए, जो आप गुजर गया जानना चाहते हैं उसकी विशेष बात यह है कि जो ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि जिसका कोई ना होता हो, जिसके गोत्र की जानकारी ना हो, उनका श्राद्ध करने के लिए जिनके गोत्र की जानकारी ना हो, काश्यप गोत्र लगाकर उनके तर्पण का कार्य किया जाता है। हालांकि इसके अलावा जो है, जो व्यक्तियों की मृत्यु सामूहिक रूप से हुई है या दुर्घटना में कोई मृत्यु हुई है तो उनको चतुर्दशी के दिन उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है।
इसके अलावा कहा जाता है कि जिनका कोई ना हो, यानी जिसका बेटा ही ना हो, बेटियां ही बेटियां हो, काकबंदिया स्त्री से उसका कुल चलता हो, तो ऐसी दशा में क्या करेंगे? तो जो ब्राह्मण होता है उसको अधिकार होता है कि ब्राह्मण जो है उनका तर्पण करे। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रमुख बात इसमें ये, जो राजा होता है देश का, उस राजा को चाहिए कि वह अपने देश की जनता के बीच में शांति अमन कायम रहे, इसलिए श्राद्ध कर्म को करवाया करते थे। ये हमारे शास्त्र के अंतर्गत ठीक है, निहित है। एक और छोटा सा जिस सवाल जगह कि पे तीसरे राजा साल नहीं में मृतकों का श्राद्ध होता है, जी तीसरे साल में मृतकों का श्राद्ध होता है, ये भी बताया जाता है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे? देखिए, श्राद्ध जो है वो बच्चे के जन्म होने के बाद यदि उसकी मृत्यु हो जाए, बालक कहा गया, उसे मैंने बताया था भी आपको मूंजा खिलाता, उसका पंचमी के दिन श्राद्ध किया जाता है। तो हमारे यहाँ संसार में जन्म लेने के पश्चात ही जो है वो यदि मृत्यु के लोक में जाता है तो वह पितृ की श्रेणी में आता है। उसमें चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का हो, प्रत्येक आयु वर्ग में श्राद्ध करने की परंपरा है। और सार्वजनिक जो है रूप से जो है राजा देश के अंदर या अपने सीमा के अंतर्गत मरे लोगों का जिनका कोई ना हो उनका श्राद्ध करते थे और किया जाता है। आज ये परंपरा अभी मुझे ये होनी बताइए, चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह से श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, इससे हमारे मृत आत्माओं को, जो कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई, उनके लिए ये विधि विधान ठीक लगता है आपको? ये दोनों पार्टियां या जो भी इस प्रकार से लोग कर रहे हैं, ये ढोंग कर रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं। इन्होंने धर्म को तमाशा बना दिए। क्यों ऐसा धर्म लगता ये है? अपनी बकौती समझ, क्यों ऐसा लगता है? क्या कमी देखी आपने उसमें? कमी इसमें ये देखी है कि सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन भूले बिछड़े जो पितर होते हैं या जिनका कोई नहीं होता, उनका सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन जो है तर्पण किया जाता। आप किसी भी दिन बैठ के खुशा, जैसा भी आप टीवी में दिखा रहे थे, कोई एक महिला तर्पण कर रही है। सवाल ये है कि श्राद्ध पक्ष में महिलाओं को तो अधिकार केवल पकवान रसोई बनाने तक का दिया गया है, और जिस स्थान पे तर्पण किया जाता है उस स्थान पर स्त्री का होना भी गलत माना जाता है। तो ये नौटंकीबाज है, ये नौटंकी कर रहे हैं। ठीक है, पर्याप्त सवाल आपकी तरफ से भी मिल गए मुझे। तो ये शोभा नहीं देता। ठीक है, मैं अर्चना जायसवाल जी आपके पास ही आ रही हूँ। मुझे लगता है कुछ सवाल मुझे करने की जरूरत नहीं है, पंडित जी ने बहुत कुछ बोल दिया। अर्चना जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मेरा ऐसा कहना है कि मैं करीब 30 वर्षों से सामाजिक कार्य करता हूँ और विगत 20 वर्षों से लगातार श्राद्ध का कर्म कर रहे हैं। मैं इंदौर शहर में हूँ। आचार्यों के बीच में बैठ के हम लोग ने काम करा है, तर्पण भी करा है, पिंडदान भी किया है। और ये जो शास्त्री जी जो बोल रहे हैं, तो बाकी सारी चीजें तो मुझे सच्चा ही लगी। जब महिला की बारी आई तो उन्होंने कहा सिर्फ महिला को रोटी बनाना चाहिए, सिर्फ चौके में रहना चाहिए, है ना, ये चीज उन्होंने बोली। आज भारतवर्ष की जो 50% जो महिलाएं हैं, है ना, जो यदि ये काम कर रही हैं, उनकी तरफ से वो गलत। मैं पंडित जी को बहुत नमन करती हूँ, परंतु उनके महिलाओं के प्रति जो सोच है मुझे छोटी दिख रही है। और यदि हम कारगिल वालों के लिए या जो बॉर्डर पे जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, उनके लिए हम लोग श्राद्ध कर्म तर्पण हम लोग विगत कई वर्षों से कर रहे हैं। और कितनी अस्थियों का विसर्जन हमने कोरोना काल में हम बहनों ने किया है, इसके मैं फोटोग्राफ और काम करके दे सकते हैं, जिनका विसर्जन करने वाला भी कोई नहीं बचा था। और आज की तारीख में भी मेरे पास इतनी सारी अस्थियों जहां पर संचित होती हैं, जिन लोगों को लेने नहीं आया है, उनके फोन कॉल आ रहे हैं कि आप हमारी ये जो अस्थियां हैं, लावारिस अस्थियां, उनका विसर्जन कब करेंगे। तो यदि हमने यदि विसर्जन करा है तो हम लोग ढोंगी हैं। पहले हम इंसान है, बाद में हम पार्टी है। पंडित जी को बताइए, हम भी इंसान हैं। हम पैदाइशी कांग्रेस नहीं हुए थे जब हम, या भाजपा के नहीं हुए थे कि जब हम पैदा हुए थे तो हम हमारे माथे पे पार्टियां लिख के आई थी, ऐसा नहीं था। हम लोग सब काम करने वाले लोग हैं, कामकाजी महिलाएं, जागरूक महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, और हम शास्त्रों को समझते हैं। हम 7 यज्ञ कर चुके हैं, 2 भागवत कथा कर चुके हैं, और बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कर चुके हैं, भवन बना चुके हैं, और तर्पण का काम प्रशिक्षित आचार्यों के द्वारा किया जा रहा है। और यदि आप भाजपा की बात कर रहे हैं, तो जब हम लोग काम कर रहे हैं तो अब बात उठी, जब मैं 2 साल पहले भी कर रही थी तो क्यों नहीं बात उठी है। बहुत हंसदास मठ में जाए आप या गायत्री परिवार में जाए, हम लोग वर्षों से तर्पण कर रहे हैं। आज हमारे ऊपर यदि मैं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बन गई, मेरे कामों के कारण मैं दोबारा बनी, हम काम कर रहे हैं, तो इनको इसमें राजनीति दिख रही है। और महिलाओं को ढोंगी नहीं बोलना चाहिए।
आचार्य जी को बहुत नमन और प्रणाम करती लेकिन हूँ। पंडित जी ने एक बात और कही अर्चना जी कि ये अगर आप किसी जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनकी हमें तिथि नहीं पता कि किस दिन श्राद्ध होता है, या जिनका नाम या गोत्र नहीं पता, उन आप तमाम बताइए, लोगों हर के साल जब हम जो लोग हर साल जब मैं बता रही हूँ आपको ना, गलत चीज कह रहा हूँ। पंडित जी ने खुद ही बोला है अभी हाँ। कि जो बच्चा यदि 1 वर्ष का भी होता है, यदि वो चला जाता है तो भी हम श्राद्ध कर्म उसके लिए करते हैं। कश्यप गोत्र होता है और उसमें यह है कि यदि शहीद जो लोग हो रहे हैं, बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, उनका तर्पण कई वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। तो जो बिल्कुल विधि विधान से कर रहे हैं, तो उनके हमको कश्यप गोत्र, जिनका नहीं पता उनका कश्यप गोत्र है। और प्रशिक्षित जो गुरु जी हैं, बॉर्डर पर जिनकी मृत्यु होती है वो तो हमारे हमारे देश के शहीद हैं, उनका परिवार है, वो लोग भी करते ही होंगे। लेकिन यहाँ बात ये है कि पंडित जी कह रहे हैं तिथि आखिरी दिन, जो श्राद्ध का आखिरी दिन होता है, उस दिन अमावस्या के दिन ये पूरा जो श्राद्ध है, जिन्हें आप नहीं जानते हैं, जिनका आप कर रहे हैं, जिनकी तिथि आपको नहीं पता किस दिन करना है। मतलब गायत्री परिवार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं पंडित जी। गायत्री परिवार ने तर्पण कराया है, उनको ढोंगी बोल रहे हैं, है ना। गायत्री परिवार में यदि महिलाओं को यदि कुछ अधिकार दिए हैं, तो देखो मैंने तो नहीं कराया ना, आचार्य ने हम लोग। पंडित जी आपके, उसके बाद में गोविंद मालू जी के पास जाऊंगी। पंडित जी क्या कहेंगे? सनातन धर्म की जो पद्धति केवल हम उसको जानते हैं। सनातन धर्म की पद्धति जो बताई गई है उसके अनुसार मैं आपको, यदि ये कार्यक्रम बहुत छोटे समय में, नहीं तो आपकी सारी भ्रांतियां दूर कर देता। काम करेगी तो वो महिलाओं को केवल जो स्नेहल सरोवर में जाकर, देखिए महिलाओं को केवल स्नेहल सरोवर में जाकर तर्पण करने का अधिकार है। मुझको ब्राह्मण को ये नहीं समझाया आप, क्योंकि मैं संस्कृति की बात हमारी अलग चीज बताती है, लेकिन आज के इस मॉडर्न जमाने में आप सब कुछ करने लगे, वो बात अलग है, इसका भी मैं सम्मान करती हूँ। कोई गलत अगर आप लोग नहीं मान रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर संस्कृति नहीं है ऐसी, अगर आपके शास्त्र नहीं कह रहे हैं ऐसा, तो उसे नहीं माना जाएगा, उसे हाँ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, गोविंद मालू जी को शामिल कर लेते हैं। गोविंद मालू जी, श्राद्ध आप लोग भी कर रहे थे, हालांकि आपकी तस्वीरें कल ही आ गई थी, आज अर्चना जी की तस्वीरें। रोटी बनाए, मैं आ रही हूँ आप दोनों के पास आ रही हूँ। एक ही पॉइंट को पकड़कर हम पूरी डिबेट नहीं कर सकते। मैं आ रही हूँ। गोविंद मालू जी, पंडित जी को पहले बोलिए कि वो न पूरी भारतवर्ष की उन महिलाओं मैं ऑडियो दोनों का डाउन कर दीजिए, मुझे सिर्फ गोविंद मालू जी का ऑडियो दे दीजिए। मैं आऊंगी, बारी बारी से आऊंगी, ताकि मेरे किसी भी मेहमान को ऐसा ना लगे कि हम कम समय दे रहे हैं उन्हें। गोविंद मालू जी, मुझे ये समझाइए कि कल आप लोगों ने भी श्राद्ध किया और आज सबनानी जी उसी बात पर आरोप लगा रहे थे, क्यों? भारतीय जनता पार्टी का कोई आयोजन नहीं था। हाँ। ये हमने व्यक्तिगत तौर पर और हमने आपकी तरफ से किया गया था, बीजेपी का कोई आयोजन नहीं था, ऐसा? ये नहीं, बीजेपी का नहीं था। हमारे देखिए, जो बात की जा रही है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ श्राद्ध। श्रद्धा किसी के प्रति भी हो सकती है। हम कई बार खुद जो संत जो हैं, पुरुष जो संस्कृत के विद्वान आचार्य, उनके सानिध्य में वो जब तर्पण कराते हैं, तो अपने पूर्वजों के अलावा फिर महापुरुषों का, संतों का और ऐसे गुरुओं का जो आपके गुरु रहे, उनका भी तर्पण कराते। क्या उनका परिवार नहीं था? लेकिन कोई भी तर्पण करना मतलब उनको जल देना, उनकी याद करना, उनको वहां तक पहुंचाना। कर्ण का जो कथा है, कर्ण को क्यों आना पड़ा 16 दिन धरती पर श्राद्ध करने? इसीलिए कि एक शास्त्रोक्त विधि है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव। क्योंकि हमारे यहाँ सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, दो बात। हमने सूक्ष्म और स्थूल, तो ये सूक्ष्म शरीर को भी हमने माना है, आत्मा को भी सूक्ष्म शरीर माना है, और उसके हमने हमेशा ये माना है कि वो शाश्वत है। स्थूल शरीर तो चला जाता है, अग्नि में जल जाता है, कहीं दफन हो जाता है। तो एक श्रद्धा का भाव 16 दिन रहे। कई बार इसमें मांगलिक कार्यों का जो तो ऐसा नहीं है ना कि अर्चना जी ने बगैर श्रद्धा के किया होगा, उनके मन में भी श्रद्धा थी ना। तो कांग्रेस के श्राद्ध को नौटंकी, आपके श्राद्ध को श्राद्ध, ऐसा कैसे सर? और पर कोई भी करे, क्योंकि दल की बात अलग है, व्यक्तिगत तौर पर करे। मैंने पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए भी किया, मैंने हमारे भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेताओं के राष्ट्रीय आपके साथ और कोई आपकी पॉलिटिकल पार्टी से था वहां पर किया। और इसके अलावा देखिए, हमारे सारे कार्यकर्ता और सारे लोग थे उसमें, विभिन्न दलों के भी लोग थे, कई कार्यकर्ता भी थे, हमारे भी कार्यकर्ता थे जिनकी श्रद्धा थी। दल का आयोजन कैसे ना कहें? जब मैं नहीं, आपके अगर आप बोलते मेरे फैमिली से थे, मेरे परिवार से, तो समझ में आता, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि आप कार्यकर्ता भी थे, तो वो भी दल का ही आयोजन हुआ ना सर मालू जी?
मालू जी का ऑडियो फ्रीज हो गए हैं, शायद मालू जी नेटवर्क इशू है। हो जाएगा, अर्चना हो जी, जाता है, सवाल सही ये होता है कि इन तमाम हाँ, चीजों को जनता के सामने दिखाकर, पब्लिसिटी कर मीडिया के सामने रखकर बताने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? ये देखिए, दलों का बिल्कुल आयोजन नहीं, था हम या लोग 20 वाकई वर्षों से श्रद्धा काम कर पूर्वक रहे आप ये हैं। सब कर रहे थे? हम लोग 20 वर्षों से ये काम कर रहे हैं तर्पण का, और मैं आजीवन मरण प्रयाण तक के, जब तक जिंदा हूं तब तक मैं करूंगी ये काम, चाहे मैं अध्यक्ष रहूं चाहे मैं अध्यक्ष नहीं रहूं। मीडिया को अच्छा लग रहा है कि महिलाएं तर्पण कर रही हैं, और ये बहुत अच्छे युग की शुरुआत है। गायत्री परिवार के पंडित जी ने मंच से कहा कि जब महिलाएं जागरूक होकर आध्यात्मिक में काम करती हैं और उससे जनता में और हमारे समाज में एक नया संदेश जाता है, महिलाएं जागृत तो देश जागृत। ये पंडित जी के विचार थे। यदि पंडित जी ने हम लोगों को बोला कि अब महिलाएं कर सकती हैं, तो हम लोग ने ये भी करा। और पंडित जी बोलते हैं महिलाओं को सिर्फ रोटी बनाना चाहिए, तो आप बिना एंकरिंग मत करिए, आप ही रोटी बनाइए जाके। ऐसा पंडित जी, आप यदि आप कुछ करेंगे ना अपने परिवार के लिए, तो पंडित जी आपको ढोंगी बोलेंगे। इनको बोलो नहीं, शब्दों पंडित का जी का महिलाओं के पर्सनल लिए व्यू नहीं उच्चारण था सही ये होना मैडम, चाहिए। पंडित जी का पर्सनल व्यू नहीं था, पर्सनल ओपिनियन नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे वही तो बोल शास्त्रों रहे में, हैं। हमारी संस्कृति में ये बताया गया है। नहीं, कहीं जाहिर नहीं सी लिखा बात है, है, आप पंडित मुझे जी के पढ़ भी के बता दीजिए बच्चे होंगे, कि कहाँ बिटिया लिखा है होंगी, कि वो बात नहीं करना है। पढ़ने जाते होंगे, वो भी नहीं, मॉडर्न नहीं, जमाने कहीं के भी, साथ कहीं उन्होंने हमारे यहाँ तो भी यज्ञ चीजों भी को करती है अपनाया महिलाएं। होगा। वो बात हमारे को यहाँ तो पकड़कर यज्ञ हमें विवाह- पूरी डिबेट नहीं करनी चाहिए ना। हाँ पंडित जी, क्या कह रहे हैं? देखिए, पंडित जी, ऐसा क्या है, यहाँ पर जो जो आप बात ले रही हैं अर्चना जी, ये बहुत हल्के में बात ले रही हैं। आप बहुत ऊंचे स्तर की नेता हैं, वो ठीक है, राजनीति में आपका अस्तित्व होगा, लेकिन सनातन धर्म संस्कृति के अंतर्गत महिलाओं को बड़े फरे, कड़ी, चावल ये जो बनाने का दायित्व दिया गया है, वो करना जरूरी है। समझे आप? ये नहीं है कि आके हम तर्पण दोनों करें। काम कर तर्पण के सकते हैं अधिकार गुरु महिलाओं जी, को शास्त्रों में नहीं पंडित जी, दिया। हम दोनों काम कर एक सकते बात, हैं, तर्पण भी दूसरी कर बात जो सकते है, हैं, कड़ी भी बना लेकिन सकते इसमें हैं। सर आपको सार्वजनिक सिर्फ बनाना है, आयोजन क्यों खीर किया पूरी, गया? खीर सनातन पूरी धर्म बोल रहे हैं आप। संस्कृति का बात जब एक ही उद्गम चीज पर हुआ, आकर जब नहीं गायत्री टिकना चाहिए परिवार ना था ही नहीं, कि संस्कारों बात एक को ही चीज पर नहीं लिखा होनी गया चाहिए है, पंडित जी। शास्त्रों में ये लिखा है, सार्वजनिक और शास्त्रों आयोजन में गायत्री होना परिवार ये के कोई ठीक भी था। विपरीत नहीं है। गायत्री परिवार की और कोई आपका ऐसी ये भी मान्यता नहीं बताना, है। क्योंकि आप शास्त्र हम के कई बार अनुसार हमने चले, भी सुना धर्म है, समाज ठीक के है, अंदर आप जो मेहमानों को गलत दीजिए फहमियां पैदा सामने। कर रहे हैं या गलत रीति नीति पैदा कर रहे हैं, उसके लिए अपने आप में बड़े वाई ना ले, क्योंकि शास्त्र जो है, जिस समय लिखे गए शास्त्र को देवताओं ने जब वाच करे, जब गायत्री परिवार नाम की कोई चीज नहीं थी। ये सब जितने ढोंग धतूरे आप लोग पैदा कर रहे हैं ना, ये जो केवल सनातन धर्म करते दम है आप में, तो आप जाइए जरा मुसलमानों कब्रिस्तान में गोविंद जाके मालू जी फातिहा हैं क्या पढ़ के हमारे साथ? बताइए, भगा दिए जाएंगे आप वहां से। ना मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ ना कांग्रेस का हूँ। श्राद्धों की यदि बात है परंतु भाषा तो केवल भाषा तो आपकी जो दिख करें। रही है मुझे, आप जाइए भाषा तो ऐसी दिख रही कब्रिस्तान है में, कि मुझे तो लग नहीं रहा है आपकी ठीक जो है, भाषा बोल रहे हैं ना। एक सेकंड रुकिए पंडित जी, एक सेकंड रुकिए। अर्चना जी, दिक्कत ये है कि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ये सार्वजनिक आयोजन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है तमाम दलों को। मैं बीजेपी से भी अगर गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ जाए तो पूछूंगी कि ये शो ऑफ करके ये तमाम चीजें करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों दिखाना पड़ रहा है? ये घरों में जो पूजाएं होती हैं, तर्पण होता है, श्राद्ध होता है, इसे अब क्या यही अब ये ट्रेंड हो गया है कि आप कुछ भी करें, अगरबत्ती भी जलाएं तो उसका भी एक फोटो खींच कर डाल दें? ऐसा कहना है कि यदि कांग्रेस कुछ करे तो नेता दूसरे पार्टी के लोगों का पेट उठता है, और वो यदि भाजपा कुछ करे तो वो दूध का धुला होता है। आप देखिए आज कितना अच्छा भी गोविंद मालू ने बोला, मैंने उनके बात पे तर्क नहीं करा ना, उन्होंने सारी चीजें बताई। दीदी वो भी अपने आजकल तो जोड़े से करते हैं, तर्पण भी करते हैं, अर्पण भी करते हैं, हम श्रद्धांजलि भी देते हैं, हम सब करते हैं। परंतु हम गुरु जी का सम्मान कर रहे हैं, हम 10 बार बोल रहे हैं हम गुरु जी का करते। हम भी हिंदू धर्म वाले लोग हैं, हम भी पूजा पाठ वाले लोग हैं, हम भी यज्ञ हवन करते हैं, हमारे महिलाएं भी यज्ञ करती हैं, तो इसका मतलब हम लोग होंगे। पंडित जी जिस तरह की पंडित जी भाषा क्या है कहना ना, चाह रहे हैं? तो पंडित जी को बहुत ब्राह्मणों के पैर पखारना, उनको शास्त्रों आपको अभी पैर पखारना, हम उनका सम्मान कर रहे हैं, हम महिला होके हम उनका सम्मान कर रहे हैं, वो महिलाओं का सरासर बार बार अपमान करे जा रहे हैं। आप ब्राह्मण मुझे बुलाते बता रहे हैं कि मुझे क्या कैसे करना पखारे चाहिए, जाते मैं तो अपना आपको इस बात माफी के साथ इजाजत लेनी होगी आप दोनों से। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। गोविंद मालू जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी शुक्रिया, उन्होंने समय दिया। देखिए ये सियासी श्राद्ध इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब इस पर टीका टिप्पणी होना शुरू हो गई है। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से श्राद्ध की प्रक्रिया को अपनाया गया है, जो विधि विधान किए गए वो गलत थे। दूसरी तरफ ये भी बोला जा रहा है कि इसे इतना सार्वजनिक आयोजन बनाने की जरूरत क्या थी, क्यों शो ऑफ करने की जरूरत थी, क्यों इसे मीडिया में लाने की जरूरत थी। इसे अगर आप श्रद्धा से कर रहे थे तो जाहिर सी बात है इसे सिर्फ उन्हीं को ही समर्पित करना चाहिए था जिनके लिए आप कर रहे थे। तो तमाम आरोप, तमाम बातें, लेकिन असल में इसे भी सियासी बना दिया गया, इसीलिए कहा इसे सियासी श्राद्ध। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।